जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने इम्पोर्टेंट क्लास। आपके जो तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो हम देखने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़े रहें। किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे कि आप तैयारी करके अभी भी 25 में से 25 पा सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको इससे पता चलेगा कि तीनों शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या किया, 4 × 6 × 9 × 1 करके 4196 बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखकर ही पता लग गया होगा इसने क्या किया। पहले क्या लिखा, पहले वाले शब्द को आगे आगे लिख दिया, जो पीछे वाला शब्द है उसे पीछे सेकंड नंबर पे लिखा, और दोनों शब्द है इसको यहाँ पर लिखा और इसको पीछे पीछे ले गया। चलो ठीक है, इसी प्रकार ये दो सबसे आगे आगे आ गया, इसके बाद सेकंड दो है, ये दो वापस यहाँ पर लिख दिया इसने। ठीक है, 7 है जो आप बीच में लिख दिया, और 3 जो ये आ गया। यानी अब हमको क्या लिखना है, जो पहला वाला शब्द है वो सबसे आगे लिखे, पहला वाला यानी एक सबसे आगे लिखे गए। ऑप्शन में एक ही अपने दिया गया, यानी सारे कट जाएंगे। ऑप्शन अपना यहाँ से कौन सा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको पूरा कर देते हैं। अगर आप चाहते हो पूरा करें तो देखो एक, इसके बाद हम लिखेंगे पीछे वाला शब्द यानी 19, इसके बाद वापस ये 4 या है ना, सॉरी ये वाला लिखेंगे, ये वाला शब्द। ठीक है, 3 नंबर वाला 8, और जो लास्ट में लिखेंगे वो लिखेंगे ये 4 वाला सेकंड वाला शब्द। यानी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी एकदम सही हो गया। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो। तो समझ आ गया हो तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देख लो क्या कहता है। यदि इसने कहा ए टी यू को क्या लिखते हैं, 22 12 0 11 लिख रखा है, उसी प्रकार कुट भाषा में ए आर एम ए को क्या लिख रखा है, 19 21 0 सॉरी 2 0 लिख रखा है। इसी प्रकार एम ए डी ए को क्या लिखेंगे। तो हम पहला वाला शब्द लेते हैं। हमने पहला वाला शब्द लिया ए टी यू एल। ठीक है, तो पहले वाले शब्द को इसने क्या लिख रखा है, 22। ठीक है, इसने लिख रखा है 22। ठीक है, मैं बता दूं आपको इसने कैसे लिखा है। देखो इसमें प्लस 1 किया इसने, पहले से 1 करूँगा 2 हो जाएगा। टी कितने पे आता है, आप कहोगे टी सर 20 पे आता है। 20 में प्लस 1 करूँगा तो आप कहोगे 21, तो चलो मैं 21 लिख देता हूँ। यू कितने पे आता है, ठीक है, आपसे पूछा मैंने यू कितने पे आता है। ठीक है, आप कहोगे यू आता है सर अपना 21 पे, तो मैं -1 कर दूँ, -1 करूँगा तो यहाँ लिखूँगा 20। एल कितने पे आता है, आप कहोगे 12 पे, 12 में से -1 करूँ तो कितना लिखूँगा यहाँ 11, यानी 22 12 0 11, 22 12 0 11 अपना हो गया। इसी प्रकार हमको इस शब्द को लिखना है, तो एम ए डी ई। तो आपको पता है एम कितने पे आता है 13 पर, 13 एक प्लस करूँगा 14, ए कितने पे आता है 2 पर, 1 पर 2 हो जाएगा। डी कितने पे आता है 4 पर, -1 कर दूँ 3 हो जाएगा। और ई कितने पे आता है 5 पर, -1 करूँगा तो 4, यानी 14 23 2, 14 23 2, 14 23 2। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 3 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो। यही क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा गया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आकृति के पूछे जा रहे हैं, तो हमारा आकृति हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें दिया हुआ है हमें प्रश्न आकृति के दर्पण। देखो ये दर्पण दिया हुआ है, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। अगर ये इस तरह लगा होगा तो ऊपर वाला गोला इस साइड आ जाएगा, अगर ये इस साइड आता है तो ये दोनों अपने गलत है, कोई डाउट नहीं है। फिर ये रहा, तो आकृति अगर ये इस साइड आ रहा है, आपको पता है हमने इस साइड आ रहा है, तो ये इस साइड तो जाएगा नहीं, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन अपना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आए हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ से अपना ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अगर समझ आ गया हो तो लो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये एक और है जो भी आकृति का क्वेश्चन है। आकृति का मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, देख लो। ये आपको दिया हुआ है और दर्पण प्रतिबिंब यहाँ नीचे लगा हुआ है, आपको पता है कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है। जल प्रतिबिंब बोलते हैं इसे, ठीक है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या, देखो इसमें आपको पता है ये खड़ा कर दिया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। भाई दोनों ऑप्शन अगर खड़े हो गए तो ये होंगे नहीं, क्योंकि जैसा जैसा दे रखा था ये होगा नहीं। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर आप लोगों ने देखा है कि अगर इसकी आकृति इस साइड दी हुई है तो उस साइड थोड़ी जाएगी क्या। इसमें जैसे आपको पता है आकृति उल्टी तो होगी नहीं, कि होगी। आप कहोगे कि सर आकृति उल्टी होगी, कि भाई आकृति उल्टी तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये वाला जो खांचा आप यहाँ वाला देख लो, तो ये वाला इसी साइड आएगा, तो फिर इस साइड थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, बी गलत हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन सी एकदम
सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप आकृतियाँ पहचान सकते हो। आकृति का क्वेश्चन आपको कम से कम हर क्वेश्चन आपको मात्र 5 से 10 सेकंड में निपटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। मेरे साथ जुड़कर आपने कोई भी क्लास ली होगी, मैंने कभी भी आपका किसी भी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का भी समय किसी क्लास में आपने आपका ख़राब नहीं किया होगा, ठीक है। चलो इसने क्या किया है, इसने मैंने कहा डी से 2 प्लस किया एफ से 2 प्लस कर दूंगा मैं एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच से 2 प्लस करूंगा तो क्या होगा जे। कोई डाउट आपको? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये शब्द बीच में ऐसे आया, आई ऐसे लगा हुआ है नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, डब्ल्यू का डी का उल्टा हो गया डब्ल्यू, एफ का उल्टा हो जाएगा यू, एच का उल्टा एस हो गया, तो जे का उल्टा क्या होगा, आप कहोगे जे का उल्टा ऊपर हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा क्यू, यानी जे क्यू उल्टा हो गया। तो यानी इसमें भी जे क्यू नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये ओ वाला सीट रहेगा, इसमें जे क्यू हो जाएगा आपका, और ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। या तो ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन चेक करने की आपको 1% भी ज़रूरत नहीं होती, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जितना हो सके जल्दी निपटाना ही कोशिश करना है क्वेश्चन, क्योंकि जितना हो सके उतना समय बचेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। यानी यहाँ से अपना ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो आसान क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी देख लो। अब आप यहाँ देख लीजिए। अब इसमें आपको कैसे बताना है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसमें आप उत्तर नहीं दे पाओगे। कैसे वो देखो, आप मैं बताता हूँ आपको। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द या अक्षर का ज्ञान करना है हमें, ठीक है। जैसे आम, जामुन, लीची और अनार। इसमें आपको पता कैसे लगाओगे, ये आपको पता लगाना है। देखो आम आपको पता है कोई भी होगा तो एक होता है, जामुन भी होते बहुत सारे पर एक ही होता है, लीची भी क्या होती है एक ही होती है, ठीक है। पर जब आप एक अनार लोगे ना तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 में दाने दाने जो आपके खाने योग्य होते हैं। होते कि नहीं होते हैं ये बताओ? होते हैं। इसी हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही होता है। डी सही होने का कारण क्या है, वो ये कारण है। ये कारण आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डाउट आपको कभी न कभी मुसीबत में डाल देता है। अगर अब आपको डाउट नहीं हो तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लाने की कृपा करता हूँ। देख लो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी आप मान सकते हो सबसे जितना आसान क्वेश्चन इसे मान सकते हो उतना आसान क्वेश्चन है। पर बहुत सारे बंदे इसको क्या देखेंगे, और यहाँ से 1 7 1 या 8 कैसे हो गया, बस यही अंतर है आपका। आपने सोच थोड़ा गलत लिया है अपने दिमाग के अंदर। बाकी आप सोचोगे अरे यार यहाँ तो 1 दे रखा है, यहाँ 7 हो गया, डायरेक्ट 8 कैसे हो गया, यानी 1 ही प्लस हुआ और वापस यहाँ 15 आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या हुआ, 1 + 7 करके इसने बराबर 8 कर दिए, और इसने 7 + 8 करके इसने 15 किए हैं। तो आपको क्या करना है, 8 + 15 करके जो संख्या आएगी वो लिखनी है, यानी 23 लिखना है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 बिल्कुल एकदम सही होगा, और अपने क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह लिखना है हमें 23। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो ये बता दो, इसमें आपको कहीं भी डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की जो टाइप है ना उसी टाइप से हमें उत्तर देना है, उसमें अपना फालतू का दिमाग खर्च नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। जैसे ये आज की एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे आसान क्वेश्चन है, पर इसमें आपको दिमाग लगाना है। मैंने देखा यहाँ पर क्या लिख रखा है, ABC, ठीक है। इस गोले में लिख रखा है इसने ABC, और यहाँ पर लिख रखा है CDEF। ये डी हटा दो यहाँ से, ठीक है। क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, डी इसके साथ है, किसके साथ, इसके साथ है। आपको ध्यान रखना है डी इसके साथ है, ये 4 ही है, F, ठीक है, क्योंकि यह 3 या 4 है, यहाँ वापस डी हो जाएगा, DEFGH, ठीक है। अब इसमें दिमाग क्या लगाया उसने, आप ये देखो, यहाँ पर B खत्म हो गया, यहाँ पर C खत्म कर दिया इसने, ठीक है, क्योंकि आगे C नहीं है, ठीक है। यहाँ C स्टार्ट हुआ, यहाँ पर B खत्म हो गया, यहाँ पर C खत्म हो गया, यहाँ पर D खत्म हो जाएगा। D खत्म होगा तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I और फिर J कर देंगे। कोई इसमें आपको डाउट, क्योंकि यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 करने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 अपने हो गए। यहाँ पर आपको डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो यहाँ से अपना EFGHI, ठीक है, J, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 1 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्या होगा, EFGHI और J,
ठीक है, ये आपका एकदम सही हो जाता है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन आपका दिमाग हिला देगा, उसका उत्तर आप कैसे लेके आते हो देख लो इस क्वेश्चन को एक बार। ये आज का पूछा गया क्वेश्चन है। उस विकल्प युग का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं किसी प्रकार संबंधित हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित युगों में संख्या संबंधित हैं, ये हमसे पूछना है। ठीक है, इनमें से ऐसे संबंधित कौन है। जैसे इसने क्या किया है, इसने 729 अनुपात 23 दे रखा है। तो आगे क्या होगा, अब हमें ये पता करना है ये 729 से लेके कैसे आया है और इससे 23 इसने कैसे बनाए हैं। इसमें आपको कोई डाउट, आप कहोगे सर इससे मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमें यही पता करना है ये लेकर कैसे आया है इस संख्या को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या से ये कोई, अगर मैं वर्ग देखूँ तो ये 9 का वर्ग हो रहा है, ये मेरे को पता नहीं, आपको पता है, सॉरी गन हो रहा है 9 का, पर जो इसमें अंतर हो रहा है ना वो हमें पता लगाना है। तो मैं क्या करूँ, अगर आप देखो लोग, आप सभी देखोगे, तो मैं इसमें अगर अपना दिमाग लगाऊँ तो 7 × 2 प्लस अगर मैं यहाँ 9 कर दूँ, 7 दूनी 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23, यानी बिल्कुल इसमें ये एकदम सही है। इसी प्रकार अगर मैं इसमें देखूं 3 × 12 तो होगा नहीं, क्योंकि यहीं से बड़ा हो गया। 3 2 और प्लस 5 7 हो जाए, यह भी नहीं होगा। 5 2 7 11, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देख लूँ मैं, तो मैंने किया 2 × 1 कितना हो गया 2 प्लस मैंने 6 कर दिए तो 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से 4 एकदम सही हो रहा है। बस आपको ये दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, छोटा सा अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है। अगर आपने दिमाग खर्च कर दिया फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छी लगी हो तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे साथ, जिससे कि आपकी सिलेक्शन की और ऐसे जीडी इसके बाद आ रही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस खत्म होते ही ऐसे जीडी आ रही है, जीडी की क्लास है, जीके प्लस हिंदी क्लास अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस जैसे ही खत्म होगी वैसे आपके मैथ और रीजनिंग की स्टार्ट भी हो जाएगी।